मैम नवरात्र में लेकर ना लोगों के मन में एक सवाल और रहता है कि नवरात्र में सबसे ज्यादा जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं वो सक्रिय रहती हैं, ये कितना सही है? मैंने अभी आपसे कहा ना कि जब माँ आती हैं तो माँ के साथ आप हाँ, सोचिए कौन 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 आता आता है। है? हाँ। अब माँ के ये नेगेटिव और पॉजिटिव तो हम है। हाँ। हमारे ही घर में हम ढूंढने बैठेंगे तो आपको दो नेगेटिव दो पॉजिटिव निकल जाएंगे। True। और आप ये तो कहीं भी किसी से भी आजमा लीजिए, आपके हाँ। पूरे व्यूअर्स आज बैठ के इस चीज को अपने हाँ। अपने ऊपर ही अप्लाई कर लें कि अगर वो बैठ के सोचेंगे हमारे खानदान में दो नेगेटिव लोग कौन है और दो पॉजिटिव कौन है, अरे भुआ नेगेटिव है। तुरंत हम पता कर लेते हैं। हम खुद ही बिल्कुल। छाट लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। पर वो बिल्कुल अलग पद्धति है। देखिए हाँ। माँ के दरबार में ना कोई नेगेटिव है ना पॉजिटिव। हाँ। माँ ने अगर नेगेटिव चीजों का भी वध किया है ना तो उनको तारने के लिए, उनके उद्धार के लिए किया है जी। और उद्धार के उनको पॉजिटिव में बदल दिया है। तो माँ तो वो असीम शक्ति है जो नेगेटिव को पॉजिटिव करने में सक्षम है, सज है। तो उनके यहाँ क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव, पहली बात। जी। तो उन वो आती हैं तो वो तो अपने बच्चों को लेकर आती है। कोई भी माँ अपने बच्चों को लिए बगैर नहीं आती। मैं आपके शो पे आई हूँ, मैं अपनी गुड़िया को लेकर आई हूँ। तो कोई भी माँ अपने बच्चों के बिना नहीं जाती। वो जहाँ जाएगी बच्चे पहले ही आ जाएंगे, हम भी चलेंगे माँ। तो आप जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ देवी पूजन होता है, तो आप देखिए ना वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति जरूर लगती है, कार्तिकेय जी की मूर्ति जरूर लगती है। तो माँ आई है तो माँ के साथ उनके बच्चे आए, बिना बच्चों के माँ नहीं आई। इसी प्रकार से अगर आप उस पूरे पंडाल के रूप को समझेंगे तो आपको वहां पर राक्षस भी दिखेंगे, हाँ। मुंडमाला भी दिखेगी, हाँ। है ना। तो माँ जब आ रही है तो माँ के साथ तो सब आ रहे हैं। हाँ। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमें ज्ञान मिला है, हमें इंद्रियां मिली हैं, हमें विवेक मिला है, हमें जागृति मिली है, हमें चेतना मिली है। हमें चेतना ज्यादा है, जानवरों में चेतना कम है। इसीलिए जानवर कुछ भी करते हैं उनका करा गिना नहीं जाता, हमारे पाप और पुण्य गिने जाते हैं। वही जानवर किसी का वध कर दे, किसी को मार दे, किसी का कत्ल कर दे तो उसको हम पाप में नहीं गिनेंगे। लेकिन जी। वही मनुष्य अगर ये कर्म करेगा तो हम उसको पाप में गिनेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना जीरो है, हमारी चेतना बढ़ी हुई है। राइट। इसी प्रकार से आप ये समझिए कि जब माँ आ रही है तो हमारे अंदर विवेक है, चेतना है, ज्ञान है, भक्ति है, हमारे पास में इंद्रियां हैं, हमारे पास सोच है, हमारे पास सब कुछ है। हमें अपना प्रोटेक्शन किन चीजों से करना है और किन चीजों को हमको अपने अंदर अपने साथ कनेक्ट करना है, ये हमें जानना चाहिए।